All praise be to the Lord of universes. सारी तारीफें कायनात के परवरदिगार के लिए है, जो आलमों का रब है, हम सब का पालने वाला है। दोस्तों, मुझे ये लगता है कि कभी कभी हम गौर करना छोड़ देते हैं, और जब हम गौर करना छोड़ देते हैं तो हमें अपनी अहमियत समझ में नहीं आती। कभी कभी दोस्तों हम खुद को पहचानते ही नहीं हैं, दुनिया में आने का मकसद जानते ही नहीं है। हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लायक है या हमें कुछ और करना चाहिए। हम जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, क्या वो चीजें बहुत अहम है या हमारे लिए निहायत हकीर है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, तुम्हारा जो तरीका है वो अमीरी नहीं है, तुम्हारे जिंदगी जीने का जो मकसद है वो अमीरी नहीं है। तुम्हारे जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि तुम खुद को छोटी छोटी चीजों के पीछे भागने पे मजबूर कर दो। तुम्हारा तरीका ये नहीं है कि तुम दुनिया में छोटे छोटे कामयाबियों से मुतासिर हो जाओ, बल्कि तुम फकीरी में यकीन करने वाले लोग हो, कनात में यकीन करने वाले लोग हो। मतलब तुम्हारे पास जो है उसमें मुतमईन रह जाने वाले लोग हो। तुम वो हो जो खुद का कभी सौदा नहीं करते। तुम वो हो जो छोटी छोटी चीजों से इम्प्रेस नहीं होते। दोस्तों, खुद को पहचानना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों में इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों में भागना नहीं चाहिए, हकीकत की पहचान करनी चाहिए, अपनी अहमियत को समझना चाहिए। तो आप जैसे हैं वैसे ही रहें, आप परवरदिगार के बताए हुए तरीके पे चलते रहें और आप मेहनत करते रहें। आप यकीन माने, आप किसी को कॉपी नहीं करते हुए जब आप जिंदा रहेंगे, जब आप अपने उसूलों पे जिंदा रहेंगे, आप देखेंगे कि आप चमकेंगे। तो मैं यही कहता हूँ दोस्तों कि खुद को पहचानो और छोटी छोटी चीजों के पीछे मत भागो, है ना। और सबसे अहम, अल्लाह पाक कुरान में क्या कहता है, यू आर द बेस्ट नेशन रेज्ड फॉर मैनकाइंड। हम सब जो है, ये जो आस्तिक लोग हैं, जो ईश्वर में बिलीव करने वाले हैं, ये दुनिया के इंसानों की भलाई के लिए पैदा किए गए हैं, है ना। तो किसी की छोटी मोटी कामयाबी पे, किसी की शानो शौकत पे, दुनियावी तरक्की पे आप इम्प्रेस मत हो जाइए दोस्तों। आप बहुत खास हैं, आपको परवरदिगार ने बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत से बनाया है। तो आप अपनी अहमियत को समझें और अपनी फकीरी में नाम पैदा कीजिए, अपने उसूलों पे जीने वाले बनिए। आप लोगों के लिए अच्छाई करते हुए जिंदा रहिए, आप लोगों को देने वाले रहिए, है ना। और मैं बार बार बोलता हूँ कि कुरान की जो बात है, कुरान की ये बात मैं बार बार आप सबको बोलता हूँ, डू गुड बीइंग काइंड टू अदर्स एज अल्लाह हैज बीन गुड एंड काइंड टू यू, है ना दोस्तों। कहीं ना कहीं आपके साथ जो प्रॉब्लम है या हमारे साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अल्लाह ताला की बारिशों को, नेमतों की बारिशों को देखते नहीं है, और तभी हम उदास, गमगीन और तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला रहते हैं, और हम भूल जाते हैं कुरान की ये बात, विच ऑफ द फेवर्स ऑफ योर लॉर्ड वुड यू डिनाई। तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि गॉड हैज नॉट सेंट डाउन एनी डिजीज विदाउट अ क्योर। तो ना किसी कोई परेशानी है जिसका हल अल्लाह के पास नहीं है, ना कोई बीमारी है जिसका इलाज अल्लाह ताला ने नहीं भेजा है। बस जरूरत इस बात की है कि डॉक्टर्स इलाज पूरी ईमानदारी के साथ करें और पेशेंट अपनी कोशिश जारी रखें। और एक बहुत अहम बात, जो हम लोग आस्तिक लोग हैं वो मानते हैं कि तकदीर भी कुछ होता है, किस्मत भी कुछ होती है। तो अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में जो रखा है बस वो होके रहेगा, और कभी कभी कुछ चीजें आपके मर्जी के मुताबिक नहीं होंगी, और जब ऐसा नहीं होगा तो आप उसे अल्लाह ताला की अपनी तकदीर मानिएगा, लेकिन अपनी मेहनत को और खुद पर यकीन को जारी रखिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह पाक हमारा, आपका और तमाम लोगों का हामी और नासिर हो, और हम सब के ताल्लुकात ऐसे बेहतर होते रहे, और हम सब एक दूसरे को बेहतर बातें बताते रहे। टेक केयर।